चलो देखो, इसमें देखो पहला जो है, इसमें एक तो तुम्हें ना इसके अंदर अल्काइलाइड्स का जो लास्ट टॉपिक है, तुम्हें इसके अंदर यूजेस करने हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के। पहला यूज है जैसे आइडोफॉर्म का। तो आइडोफॉर्म जो है ये यूज होता है एज एन एंटीसेप्टिक, डेली लाइफ में यूज होता है एज एन एंटीसेप्टिक ड्यू टू रिलीज ऑफ आयोडीन। इसको यूज क्यों नहीं करते, इसका डीमेरिट क्या है? आयोडीन का फाउल स्मेल होता है, आयोडीन का फाउल स्मेल होता है, इसलिए इसको यूज नहीं करते हैं। सही है, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और दूसरा, दूसरा जो है यूज इसका CCl4, CCl4 को यूज करते हैं एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। एनसीईआरटी की रीडिंग करना जो बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी को रीड जरूर करना। एज ए फायर एक्सटिंग्विशर अंडर द नेम पायरीन, इसको पायरीन बोलते हैं। एक पायरीन, दूसरा भी होता है ये एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है, ध्यान है ना, ये इस टाइप से, ये भी पायरीन है, इसको भी पायरीन कहते हैं। और एक यूज होता है CCl2F2 का। CCl2F2 जो है ये यूज होता है अंडर द नेम फ्रीऑन एज रेफ्रिजरेंट, एज रेफ्रिजरेंट। इसको भी यूज नहीं करते, इसका भी डीमेरिट है, इसका भी, CCl4 का भी डीमेरिट है। दोनों का डीमेरिट क्या है? ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, सही ना, ये दोनों ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, तो इसका भी डीमेरिट, इसका भी डीमेरिट। आयोडोम का डीमेरिट क्या है? फाउल स्मेल ऑफ आयोडीन की वजह से यूज नहीं करते इसको एज एन एंटीसेप्टिक। वैसे यूज क्या है इसका? एज एन एंटीसेप्टिक। ये क्लियर है कि नहीं है? और क्लोरोफॉर्म का CHCl3 का यूज तुम्हें पता है, एज एनेस्थेटिक एजेंट। और उसमें सब बताया हुआ है कि O2 और लाइट के प्रेजेंस में आते ही हाईली पॉइजनस फॉस्फेट गैस बनती है, उसको कैसे हटाते हैं वो सब पता होना चाहिए तुम्हें, सही ना, ये इसको कर लेना जरूर। फिर डिफरेंस जो है इसके अंदर, डिफरेंस, डिफरेंस तुम्हें करना है जैसे कि बताया, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, एलाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड। ये स्कूल में आता है डिफरेंस। एक टेस्ट ट्यूब में विनाइल क्लोराइड है, एक टेस्ट ट्यूब में एलाइल क्लोराइड है, कैसे पता लगाएंगे इसमें? दोनों में डाल देंगे एक्वस KOH, तो इसमें आ जाएगा एलाइल अल्कोहल। बहुत रिएक्टिव है ये कंपाउंड, क्योंकि Cl हटने के बाद एलाइल कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इससे CCl बॉन्ड बहुत वीक होता है इधर। ये क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है कि एलाइल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस बहुत जल्दी क्यों होता है, क्योंकि आफ्टर रिमूवल ऑफ क्लोराइड आयन एलाइल कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, वो रेजोनेंस दिखानी है। ये बनेगा, साथ में KCl बनेगा। अब KCl में AgNO3 डाल देंगे, AgCl का व्हाइट PPT बन जाएगा। AgCl का व्हाइट PPT, AgBr होता है लाइट येलो, AgI होता है तो येलो PPT। और विनाइल क्लोराइड है, एक्वस के उजाला, तो उसमें क्या होगा? नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि विनाइल क्लोराइड तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, CCl बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा रेजोनेंस की वजह से, तो इससे इसमें एक्वस के साथ रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि CCl बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये डिफरेंस आ सकते हैं, जैसे बेंजाइल क्लोराइड बेंजाइल ब्रोमाइड में डिफरेंस, वो तुम खुद ट्राई करोगे, ये डिफरेंसेस आ सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे अल्काइलाइड्स ना ये खत्म हो चुका है, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एल्कोहल फिनॉल, थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं आज एल्कोहल फिनॉल्स। निकाले आप, देखो नेक्स्ट पेज। अर्पित नेक्स्ट पेज कर दें। सर सर एक मिनट। एल्कोहल फिनॉल्स करिए सीधा, 3-4 पेज छोड़ के होगा शायद। ये DDT की प्रिपरेशन है, लास्ट टाइम करा दी थी मैंने, ऊपर जो लिखी हुई है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड है। सर 2 मिनट, सर 2 मिनट कुछ गलत हो रहा है। सर यही पेज ना? हाँ, देखो अल्कोहल्स एंड फिनॉल,
मैक्सिमम टॉपिक इसमें भी पढ़ाए हुए हैं, फिर भी देख लेंगे। पहला है राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ Me3C होल थ्राइस COH। तो सी के ऊपर CMe3 है, इधर भी सी के ऊपर CMe3, सी के ऊपर CMe3, और यहाँ पे OH 1 2 3 4 5। तो नाम क्या आएगा? 2244 टेट्रामिथाइल, 2244 टेट्रामिथाइल। थ्री पे डायरेक्टली अटैच कार्बन को दे देंगे 1, डायरेक्टली अटैच कार्बन को वन देंगे 1, और ये 2। थ्री पे आएगा 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, 1 1 डाइमिथाइल इथाइल। और क्या आ जाएगा? पेंटेन थ्रीऑल। क्या आंसर आ जाएगा? पेंटेन थ्रीऑल। सही ना? तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर राइट आइसोमर ऑफ C6H14O विच इज ओनली 2 पोजिशन आइसोमर्स। तो ये तुम खुद बनाना, ये आंसर है इसका, जिसके सिर्फ 2 पोजिशन आइसोमर्स हो, ये बना दिया। अब OH इन चारों सी में से किसी एक पे आ जाए, एक ही बात है। इन दोनों सी में से किसी एक पे आ जाए तो एक ही बात है, तो इससे 2 आइसोमर बन जाएंगे। एक ही वाला बनेगा 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल, और एक बार OH यहां लगा देना। इस पे लगाओ या इस पे लगाओ, बात एक ही है। तो दूसरा आ जाएगा 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2ऑल, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2ऑल। नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर विच इज मोर पोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर, विच इज मोर पोलर, विच इज मोर पोलर, फिनॉल और मिथेनॉल। मिथेनॉल और फिनॉल में से कौन सा पोलर है? लास्ट टाइम मैंने आंसर दे दिया था इसका। फिनॉल और मिथेनॉल में से कौन सा ज्यादा पोलर है? मिथे कौन सा पोलर है? याद है ना? CH3OH, इसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव यहाँ ज्यादा, यहाँ नेगेटिव ज्यादा, तो पोलैरिटी ज्यादा। और फिनॉल के अंदर तो रेजोनेंस होती है, और उसमें O पे पॉजिटिव चार्ज भी आ जाता है। यहाँ पे कार्बन भी वैसे sp2 है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस विलिंग टू गिव इलेक्ट्रॉन, इसलिए चार्जेस यहाँ कम आएंगे। चार्जेस कम आएंगे तो इसलिए मिथेनॉल ज्यादा पोलर है। आंसर लिखा हुआ है, मिथेनॉल के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है फिनॉल के अंदर। और sp2 हाइब्रिडाइज sp3 हाइब्रिडाइज बता ही देना तुम्हें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रेशन। जैसे लास्ट टाइम मैकेनिज्म मैंने तो बताया था, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू इथीन। मैकेनिज्म बताया था डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू इथीन। अब अगला मैकेनिज्म जो है वो है हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू इथेनॉल। ये भी बोर्ड में आया हुआ है। इससे ये और इससे ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उल्टा ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रेशन वाला, अभी हाइड्रेशन का है। हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू इथेनॉल, हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू इथेनॉल। तो नोट करेंगे, इथीन है पहले तो, इथीन में डाइल्यूट डाइल्यूट H2O डाला हुआ है, H2SO4 टूटेगा, H प्लस प्लस HSO4 नेगेटिव में, ये टूट जाएगा। अब इथीन में H प्लस अटैक करेगा, H प्लस अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म है, H प्लस अटैक करेगा तो बन गया ये। नीचे करना अर्पित, थोड़ा नीचे करना, CH2 प्लस CH3, ये बन जाएगा। CH2 प्लस CH3 बन गया। अब दो न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, एक है HSO4 नेगेटिव और एक है वाटर H2O, एक वाटर। दोनों अटैक कर सकते हैं, दोनों अटैक करेंगे। एक बार वाटर ने अटैक किया अगर H2O, तो O अपने लोड पर देगा इस C प्लस को, H ये आ जाएगा। तो यहां से O H बॉन्ड वीक हो जाएगा और आंसर आ गया एथेनॉल। अर्पित नीचे कर थोड़ा सा। और दूसरे केस में अटैक करेगा HSO4 नेगेटिव। देखो HSO4 नेगेटिव अगर अटैक करेगा, एक मिनट को, अब ये CH3 CH2 प्लस है, एक पॉसिबिलिटी में H2O ने अटैक किया, दूसरे में HSO4 नेगेटिव अटैक करेगा। अगर HSO4 नेगेटिव CH3 CH2 प्लस पे अटैक करेगा, ये OSO3H नेगेटिव, तो ये अटैक करेगा तो CH3 CH2 OSO3H आ जाएगा। यहाँ पे H2O अटैक करेगा, यहां से क्लीवेज H यहाँ पे, OH यहाँ पे, तो आंसर आ गया इथेनॉल। आएगा दोनों में इथेनॉल ही, लेकिन इथीन का मैकेनिज्म में HSO4 नेगेटिव भी अटैक करता है और H2O भी अटैक करता है, दोनों अटैक करेंगे। सही ना? दोनों अटैक करेंगे इसके अंदर। दोबारा देख लेंगे इधर, मैं इसको जो लिखा है नोट्स में वो दिखा देता हूँ तुम्हें।
देखो नोट्स पे, अर्पित थोड़ा ऊपर कर हल्का सा, ये है देखो इधर, ऊपर करना है अर्पित, तूने नीचे कर दिया है। हाँ, देखो ये मैकेनिज्म है, ध्यान देना मैकेनिज्म में। ये इथीन था, इलेक्ट्रॉन गए किसी एक साइड, H2SO4 के H प्लस ने अटैक कर दिया इस पे, बन गया कार्बोटाइन CH3CH2 प्लस, ये बन गया। अब CH3CH2 प्लस जो आया, इस प्लस को ये O नेगेटिव भी लोन पेयर दे सकता है, और वाटर का ऑक्सीजन भी उसको लोन पेयर दे सकता है, दोनों देते हैं लोन पेयर। अगर इस O नेगेटिव ने लोन पेयर दिए तो CH3CH2 OSO3H आएगा, पानी डालेंगे, यहां से क्लीवेज हो जाएगा, HOH आ जाएगा, और H2O का O जब लोन पेयर देगा तो O पे प्लस आ जाएगा, ओ पे प्लस आया, इसने H प्लस पहले ही हटा दिया है, तो इथेनॉल आ जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटीज है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, फाइनल आंसर दोनों में आएगा इथेनॉल, फाइनल आंसर दोनों में इथेनॉल आएगा। लेकिन अगर प्रोपीन से बनाना है तुम्हें, तो उस केस में HSO4 नेगेटिव नहीं अटैक कर पाएगा ड्यू टू स्टीरिक क्राउडिंग। HSO4 नेगेटिव, ये जो है ना HSO4 नेगेटिव, ये अटैक नहीं कर पाएगा ड्यू टू स्टीरिक क्राउडिंग। आंसर सिंपल है, देखो प्रोपीन है, H2O डाला H2SO4 के प्रेजेंस में, तो आंसर आएगा 2 प्रोपिनॉल। मैकेनिज्म ये रहा, मैकेनिज्म यहां से स्टार्ट करना है। ये प्रोपीन है, H प्लस ने अटैक किया, तो इलेक्ट्रॉन गए इधर, तो इधर आ गया ये आंसर, ये आंसर आ गया। और उसके बाद ये अटैक कर देगा कौन, वाटर। अब वाटर अटैक करेगा, ये वाटर अटैक करेगा, तो ओ लोन पेयर दे देगा सी प्लस को, सी प्लस को ओ लोन पेयर देगा, ओ लोन पेयर देगा तो ओ पे प्लस आ जाएगा, ओ पे प्लस आते ही एक OH बॉन्ड वीक हो जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। तो ये हाइड्रेशन का मैकेनिज्म है, सही ना, ये हाइड्रेशन का मैकेनिज्म है। ये क्लियर है कि नहीं, सही ना। और स्लो स्टेप ये आएगा कार्बोटाइन का फॉर्मेशन। नेक्स्ट, ये कर लेना जरूर ढंग से, इसको इंपॉर्टेंट है काफी, हाइड्रेशन भी और डिहाइड्रेशन भी। ये तो हो गया, प्रोपिनॉल से प्रोपीन तो पता ही तुम्हें, उल्टा मंगाने, प्रोपिनॉल से प्रोपीन। अब इसमें कंसंट्रेटेड एस्टोफो डालते हैं, प्रोपिन 2 प्रोपिनॉल है ना, इसमें कंसंट्रेटेड एस्टोफो डाल दो, तो बन जाएगा प्रोपीन। कैसे, H2SO4 से H प्लस आएगा, H प्लस को ये O लोन पेयर दे देगा, तो ये आ गया, फिर यहाँ वाटर बाहर निकल जाएगा, कार्बोटाइन बन गया, और कार्बोटाइन में डीप्रोटोनेशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा प्रोपीन। डीप्रोटोनेशन करेंगे, ये मैंने पहले बता दिया तुम्हें, एल्कालाइड्स में बताया हुआ है डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म, वही सेम है। नेक्स्ट पेज देखना। हाँ, फिर अब रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बोर्ड के सिलेबस में है ये, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। प्रोपीन में वाटर का एडिशन होगा एंटी मॉर्गनस रूल के थ्रू। ये प्रोपीन है, इसमें डालेंगे B2H6THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ईथर के प्रेजेंस में, सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो मिलेगा ट्राई एल्काइल बोरेन CH3CH2CH2 होल थ्राइस बी। फिर इसके बाद H2O2 OH, H2O2 OH, तो इससे आ जाएगा थ्राइस ऑफ प्रोपिनॉल प्लस H3BO3, थ्राइस ऑफ प्रोपिनॉल प्लस H3BO3, ये आंसर आ जाएगा। और इसको एक स्टेप में दिखा सकते हैं, अगर नहीं अच्छा नहीं, प्रोपीन से प्रोपिनॉल मिला है एंटी मार्कोनिकस एडिशन ऑफ वाटर। दूसरा तरीका ये है, फर्स्ट लिखेंगे B2H6THF, सेकेंड H2O2 OH, तो इससे डायरेक्ट आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, एंटी मार्कोनिकस एडिशन ऑफ वाटर होगा, एंटी मार्कोनिकस एडिशन ऑफ वाटर होता है, और इसमें सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है, वो मैकेनिज्म मैं तुम्हें करा चुका हूँ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, हाइड्रोबोरेशन डाइमराइजेशन, ये सब करा चुका हूं मैं तुम्हें। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, बाकी तुम डिटेल खुद करना ट्राई इसकी, नीचे करना। फिर ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ये भी डायरेक्ट में बता रहा हूं तुम्हें, ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, रिएक्शन लिखी हुई है ये रही, OMDM। ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, इसमें मार्कोनिकस रूल से वाटर का एडिशन होता है विदाउट रीअरेंजमेंट। प्रोपीन है, इसमें डाला मर्करी वाला कंपाउंड कोई, सही ना, मर्करी वाला कंपाउंड, ये CH3COO होल ट्वाइस Hg, THF में मर्कुरिक एसिड डाला, THF में। फर्स्ट ये डालते हैं, मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूं, सेकंड डालेंगे NaBH4 एल्कलाइन मीडियम में, तो मार्कोनिकस रूल से वाटर का एडिशन होगा, लेकिन कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, प्रोपेन 2 ऑल आ जाएगा। यही दिखा रखा सेम, ये यहाँ पे पूरी रिएक्शन दिखा रही है। फर्स्ट सेकंड लिख के दिखाया मैंने, मर्कुरिक पहले
मर्कुरेशन होगा, फिर मर्करी वाला कंपाउंड बाहर निकलेगा, डीमर्कुरेशन होगा। यही चीज दिखा रखी है, देखो ये प्रोपीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है। इसमें मर्कुरिक एसिड डाला, OAC है ना, एसिडेट ग्रुप है जो मैंने लिखा है, ये OAC है। मर्कुरिक एसिड डाला H2O के प्रेजेंस में, तो HgOAC लग जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा OH। ये हुआ कुछ भी नहीं है इसके अंदर। HgCH3CO होल ट्वाइस Hg है ना, ये ऐसे ये है एक्चुअल में Hg, ये इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, तो ये Hg+ वाला अटैक करता है, कार्बोकटायन बनता है यहाँ पे, कार्बोकटायन नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन बनेगा NCC, और उसके बाद H2O अटैक करेगा, उसके बाद H2O अटैक करेगा तो H2O का OH यहाँ आ गया, H2O का OH यहाँ आ गया, फिर NaBH4 से H- आता है, यहाँ से H- आता है, तो आंसर ये आ जाता है, तो आंसर ये आ जाएगा प्रोपेन टू ऑल। सही है। अब इसी का क्वेश्चन जैसे ये नेक्स्ट, तीन तरीके से वाटर ऐड होता है, तीनों तरीके से वाटर कैसे ऐड होता है, मैं वो तुम्हें अब जैसे ये रहा, व्हाट हैपेंस व्हेन 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन undergoes hydroboration oxidation, oxymercuration demercuration, reaction with H2H plus, reaction with H2OH plus, कैसे होगा? अब ये मैं बना रहा, ऊपर बनाता हूँ स्ट्रक्चर, एक बार फिर थोड़ा सा ऊपर कर दे, जगह है थोड़ी ऊपर, ये रहा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये लिया, इसमें डाला एक बार ऑक्सीमर्कु, इसमें किया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी B2H6THF फर्स्ट, सेकेंड H2O2 चांस, एक बार किया इसमें ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, यानी मर्कुरिक एसिडेट CH3CO होल ट्वाइस Hg THF में, ये फर्स्ट, सेकेंड NaBH4, सेकेंड NaBH4, थर्ड, थर्ड है H2OH प्लस। तीनों में आंसर डिफरेंट आएगा इस केस में। इस वाले केस में एंटी मार्कोनिकोस एडिशन ऑफ वाटर, तो आंसर ये आ जाएगा, एंटी मार्कोनिकोस एडिशन ऑफ वाटर होगा, और आंसर आ जाएगा ये CH3C CH3 CH3 CHOH, सॉरी CH2 CH2OH, एंटी मार्कोनिकोस एडिशन ऑफ वाटर। इस केस में मार्कोनिकोस एडिशन ऑफ वाटर होगा विदाउट रीअरेंजमेंट, CH3 CH3 CHOH CH3। इस केस में थर्ड वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, प्लस इधर आएगा पहले, और वो प्लस अपने आप ही इधर आ जाएगा, टर्शियरी कार्बोनाइल मोर स्टेबल, इसलिए ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा। मैकेनिज्म मैं पहले करा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ मैं, CH3CH ऊपर चला जाएगा CH3, और यहाँ CH3 यहाँ पे आएगा OH, ये आंसर आएगा इसका रीअरेंजमेंट होने के बाद। रीअरेंजमेंट होने के बाद ये आंसर आएगा, पहले इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ पे H+ आ गया, यहाँ प्लस आया, ये प्लस अपने आप ही इधर जाएगा, क्योंकि टर्शियरी कार्बोनाइल ज्यादा शेल होता है, तो इससे मिथाइल यहाँ से ऐड करके इसके ऊपर लग जाएगा। ये समझ आ गया होगा, नेक्स्ट नोट करना आगे। अब प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स है, देखो ये सब मैं तुम्हें रिड्यूसिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलरेडी करा चुका हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं दोनों करा चुका हूँ तुम्हें। H2NI PTPD ये हो चुका है, NaBH4 हो चुका है, LLH4 हो चुका है, तीनों हो चुके हैं कि नहीं? ये फिर भी यहाँ पे हिंट मैं देता हूँ एक बार, अगर LLH4 है और NaBH4 है, तो LLH4 भी H- प्रोवाइड करता है, NaBH4 भी H- प्रोवाइड करता है, लेकिन LLH4 थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसमें ALH बॉन्ड है जो कि वीक होता है, इसमें BH बॉन्ड है जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा मैंने तुम्हें इसमें प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, जो Li+ पे प्लस थोड़ा कम होगा, इधर प्लस ज्यादा होगा, इसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी से भी रीजन दिया हुआ है, नहीं तो सिंपल रीजन याद रखना, ALH बॉन्ड वीक तो H- जल्दी देगा, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, NaBH4 वीकर है। जैसे LLH4 जो है RCHO होगा, इसमें मैंने LiALH4 डाल दिया, LaH कह लो, तो RCH2OH आ जाएगा, पानी होता साथ में, ध्यान रखना, ये देता है H-, पानी देता है H+। कीटोन है RCOCH3 मान लो, LLH4 डाल दिया, तो RCHOH CH3 आ जाएगा, ये ध्यान रखना इसके अंदर, कीटोन से एल्कोहल। और अगर एस्टर है R सील बॉन्ड OOCH3, उसमें डाल दिया मैंने LLH4, तो इसमें यहां से क्लीवेज करना,
जितने भी कार्बन है उसका RCH2OH एक बन जाएगा, इधर एक ही कार्बन है तो प्लस CH3OH दिया जाएगा। अब तीनों में डाल दिया अगर NaBH4, तीनों में डाल दिया NaBH4, इसमें डाला NaBH4, तो इसमें भी सेम आंसर RCH2OH, इसमें डाल दिया NaBH4, ये भी रिएक्टिव होते हैं RCH2OH, लेकिन एस्टर उतने रिएक्टिव नहीं होते, इसके कार्बन में पॉजिटिव उतना नहीं होता है, इसमें तुम NaBH4 डालोगे तो नो रिएक्शन। यही पेपर में क्वेश्चन आना है, इसमें नो रिएक्शन आएगा, एस्टर के साथ NaBH4 की कोई रिएक्शन नहीं होती है, एस्टर के साथ NaBH4 की कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये ध्यान रखना इसके अंदर। इसमें तुम H2Ni डालोगे तो भी सेम आंसर, इसमें H2Ni डालोगे तो भी सेम आंसर, इसमें भी H2Ni पे सेम आंसर आएगा लेकिन हाई टेम्परेचर पे, सेम आंसर आएगा लेकिन हाई टेम्परेचर पे। अब जैसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें आना चाहिए। जैसे ये दे दिया डबल बॉन्ड O और एक दे दिया C डबल बॉन्ड O OCH3, इसमें LiLH4 डाला तो क्या आंसर आएगा, इसमें NaBH4 डाला तो क्या आंसर आएगा, ये दोनों आंसर निकालो जल्दी से। निकाल लिया? देखो उधर LiLH4 डालेंगे तो ये कीटोन को भी करेगा रिड्यूस और एस्टर को भी रिड्यूस करेगा, कीटोन का बन जाएगा OH, और इसमें यहां से क्लीवेज CH2OH और प्लस CH3OH। लेकिन अगर तुम NaBH4 से करोगे तो वो कीटोन को रिड्यूस कर देगा, लेकिन एस्टर एज इट इज रह जाएगा। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से करना जरूर है। नेक्स्ट, तो ये तुम्हें इसके अंदर करना है, और इसके अलावा यहीं पे इसी के अंदर अगर आता है जैसे ये लगा इथेनॉल से इथेनॉल, इथेनॉल से इथेनॉल तो LiLH4 डाल दो या NaBH4, एसिटिक एसिड से इथेनॉल तो इसमें LiLH4 तो काम करेगा, LiLH4 डाल सकते हैं काम करेगा, लेकिन NaBH4 काम नहीं करेगा। इथाइल प्रोपेनोइड, ये भी मैंने बता दिया तुम्हें, इथाइल प्रोपेनोइड अगर है, ये इथाइल प्रोपेनोइड, इसमें डाल दिया LiLH4 तो ये काम कर जाएगा, यहां से क्लीवेज ये आ जाएगा प्रोपेनॉल, ये आ जाएगा इथेनॉल, प्रोपेनॉल आ जाएगा और ये इथेनॉल। सही ना, ये कर लेना जरूर क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस करने इसके अंदर। अब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत डिटेल में एडवांस लेवल पे हम कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं सिर्फ हिंट दूंगा यहाँ पे। RCH2OH है, इससे RCHO चाहिए तो क्या रेजेंट यूज होंगे, RCHO से RCO चाहिए तो क्या रेजेंट यूज होंगे, RCH2OH से डायरेक्ट RCO चाहिए तो क्या रेजेंट यूज होंगे। तो RCH2OH से अगर RCOH चाहिए तो बहुत सारे एजेंट्स हैं, जैसे पहला K2Cr2O7H+, डायरेक्ट बन जाएगा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, सही ना, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इससे हो जाएगा। दूसरा, सेकंड, सेकंड में पहले डालना एल्कलाइन KMnO4, सेकंड पे डाइल्यूट H2O4, तो इसमें भी RCH2OH से RCOH बन जाएगा। थर्ड है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से भी हो जाएगा, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फोर्थ है जोन्स रेजेंट, जोन्स रेजेंट होता है CrO3 इन डाइल्यूट H2O4, जिसको हम H2CrO4 भी लिखते हैं, ये भी RCH2OH से RCOH बना देगा, लेकिन CrO3 इन एसीटोन होगा तो वो माइल्ड होता है और वो बनाएगा सिर्फ RCHO, इसे जोन्स रेजेंट कहते हैं, ध्यान रखना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है एक बार, जोन्स रेजेंट क्या होता है। जोन्स रेजेंट CrO3 इन डाइल्यूट H2O4 स्ट्रॉन्ग है, और CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड इन एसीटोन वीक होता है, वो RCHO तक रिएक्शन को रोक देगा।
तो ये ध्यान रखना, ये यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सी रेजिडेंट की तरह। ये RCH2OH से क्या बना देंगे, RCOH। और अगर तुम्हें चाहिए RCH2OH से RCHO, सही ना, अगर चाहिए RCH2OH से RCHO, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंट PCCN CH2Cl2 यूज करते हैं, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, C5H5N प्लस HCl प्लस CrO3, ये यूज करेंगे। सॉल्वेंट है CH2Cl2, सॉल्वेंट क्या है, CH2Cl2, ये यूज करेंगे फिर। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो कई बार ऐसे भी दे देते हैं, C5H5N प्लस H, Cl नेगेटिव, CrO3, CH2Cl2 के अंदर, है ना, CH2Cl2 के अंदर, तो RCHO मिलेगा इससे भी, RCH2 से RCHO। मैंने तुम्हें, ये तुम्हारे कोर्स में है। इसके अलावा PDC है, कॉलिन्स रेजेंट है, वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है ना, वो कोर्स में नहीं है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉट कॉपर वाला। हॉट कॉपर वाला मैं अलग से लिख देता हूँ एक बार। हॉट कॉपर, जैसे इथेनॉल है, ये मैंने लास्ट टाइम में तुम्हें बताया था, इथेनॉल, कॉपर एट 573 केल्विन डाला तो मिलेगा इथेनॉल। डिहाइड्रोजनेशन, रिडॉक्स रिएक्शन है। सेकेंडरी अल्कोहल है, हॉट कॉपर डाला, कॉपर एट 5, पीसीसी भी सेम काम करेगा, प्राइमरी सेकेंडरी में पीसीसी सेम काम करेगा, तो एसीटोन आ जाएगा। पीसीसी CH2Cl2 भी डाल सकते हो दोनों केस में। लेकिन अगर टर्शरी अल्कोहल है तो पीसीसी में नो रिएक्शन। लेकिन इस केस में अगर तुमने हॉट कॉपर डाल दिया, कॉपर एट 573 केल्विन, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आइसोब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हॉट कॉपर के साथ अगर एल्कीन मिला यानी टर्शरी अल्कोहल होगा वो, ये हिंट याद रखना, सही ना। प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन होता है, सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन होता है, लेकिन टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है ना। तो ये RCH2OH से RCHO बनाने का काम आता है। फिर RCHO से RCOH, अगर RCHO से RCOOH है, तो उसके लिए तुम्हें बताया हुआ टॉलेंस रेजेंट, AgNH3 होल ट्वाइस OH, एमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, टॉलेंस रेजेंट होता है ये। बनता कैसे है, AgNO3 प्लस NH4OH, इससे बनता है। इससे Ag2O भी बनता था ना, इससे Ag2O भी बनता है, ये भी टॉलरेंस एजेंट है। और ये जैसे ही तुम एल्डिहाइड में डालोगे इसको, जैसे ही RCHO के अंदर टॉलरेंस एजेंट डालोगे, तो ये RCO नेगेटिव बना देगा प्लस सिल्वर मिरर। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन होती है दो तरीके की। फेलिंग सॉल्यूशन दो तरीके की, एक एक्वस फेलिंग A, फेलिंग B। एक्वस कॉपर सल्फेट जो है, एक्वस कॉपर सल्फेट, ये है फेलिंग ए। और एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आयंस, ये फेलिंग बी है, सही है, ये फेलिंग बी है। क्लियर है कि नहीं, ये फेलिंग बी सॉल्यूशन है। टॉलरेंस एजेंट एलिफेटिक एल्डिहाइड्स और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों से के साथ टेस्ट देगा। जैसे CH3CHO है, टॉलरेंस एजेंट के साथ अगर CH3CHO है तो भी टेस्ट चलेगा, CH3CO नेगेटिव प्लस सिल्वर मिरर। और अगर इसके साथ एरोमेटिक एल्डिहाइड है CCH5CHO, तो भी CCH5CO नेगेटिव मिलेगा प्लस सिल्वर मिरर, सही ना। लेकिन अगर फेलिंग सॉल्यूशन है तो वो टेस्ट देगा एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ, CH3CO नेगेटिव प्लस Cu2O का रेड PPT। कॉपर +2 था, +1 में चला गया। लेकिन अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड है, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस होती है, इसलिए एरोमेटिक एल्डिहाइड्स टेस्ट नहीं देते फेलिंग सॉल्यूशन। इसमें तुमने डाल दिया फेलिंग सॉल्यूशन, Cu2+ 5O चांस, नो रेड PPT। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड में। दोनों देंगे टेस्ट टॉलरेंस रेंज के साथ, AgNH3 होल ट्वाइस OH आयंस के साथ, ये भी देगा टेस्ट, ये भी देगा टेस्ट। लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन के साथ सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड टेस्ट देंगे, नॉट एरोमेटिक एल्डिहाइड, क्योंकि ज्यादा वीक होता है ये
एरोमेटिक में CH बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है रेजोनेंस की वजह से, तो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता CH बॉन्ड COH के अंदर। सही है। अब नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड एजेंट। ये मैंने तुम्हें कल करा दिया कि नहीं? ये एल्काइलाइड्स में करा दिया कि नहीं? ये अब ग्रिग्नार्ड एजेंट कल करा दिया था, ध्यान है कि नहीं? एल्काइलाइड्स के अंदर यस सर। HCHO है, RMDX डाला ड्राई ईथर के अंदर, फिर H2H प्लस डाला, डबल बॉन्डों को बना देना OH और पीछे लगा देना R पार्ट। याद आ गया कि नहीं? ये करा रखा है। सेकेंडरी अगर एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड है तो सेकेंडरी अल्कोहल, डबल बॉन्डों का बनाना OH और लगा देना R, RMDX ड्राई ईथर में H2H प्लस। और अगर कीटोन है तो RMDX डाला ड्राई ईथर के अंदर H2H प्लस, इसके बाद तो डबल बॉन्डों को OH बना देना, पीछे लगा देना R। ये करा दिया है, सही ना? और ऐसे एस्टर में लिविंग ग्रुप हटाकर 2 बार R लगाना है और डबल बॉन्डों का OH। ये कल हो चुका है पूरा, ये पूरा करा दिया कल। ये कर लेना जरूर इस एस्टर वाला पार्ट। एस्टर वाले पार्ट में पता होगा तुम्हें, ये पार्ट हटाएंगे, एक बार अपने नीचे कर, ये पार्ट हटाएंगे, इसमें एस्टर वाले पार्ट में क्या करेंगे, ग्रेनाइड डालने के बाद ये पार्ट हटा देना है, 2 बार R पार्ट लगा देना CH3, 2 बार R पार्ट लगा देना और डबल बॉन्डों का OH, यानी टर्शियल कोल आएगा। आंसर आएगा टर्शियल कोल। ये कर लेना जरूर, इंपॉर्टेंट है ये। कन्वर्ट फॉर्मल्डिहाइड टू इथेनॉल, वही CH3 MgBr ड्राई ईथर डालो और H2H प्लस। इथेनॉल टू आइसोप्रोपाइल, पहले इथेनॉल से बनाना इथेनल, PCC CH2Cl2 डाल के, और उसके बाद ये ग्रेनाइड डाल के, CH3 MgBr ड्राई ईथर, सेकंड H2H प्लस। आइसोप्रोपाइल से टर्शियल कोल, टर्शियल कोल क्या होता है? CH3 COH CH3 CH3। और आइसोप्रोपाइल कोल क्या है? CH3 CHOH CH3। तो पहले इससे बनाना एसीटोन, PCC CH2Cl2 डाल के, और उसके बाद डाल देना ग्रिग्नार्ड एजेंट इसके अंदर CH3 MgBr ड्राई ईथर, सेकंड H2H प्लस, उससे मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ये सब तुम कर चुके हो, और फिर नीचे कर दे इसको। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, इसके अंदर देखो, पहला क्लोरोबेंजीन से फिनॉल डॉस प्रोसेस है। NaOH डालते हैं 623 केल्विन 328 एटमॉस्फेयर पे, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि क्लोरोबेंजीन क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सही ना? पहले ONA आ जाएगा और ONA आने के बाद डाइल्यूट HCl डाल देंगे तो फिनॉल आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार आया है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कन्वर्ट करो। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H है, इसमें NaOH के साथ फ्यूज करेंगे, फ्यूज करेंगे तो SO3Na आ जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन। और SO3Na में NaOH डाल देंगे दोबारा थोड़ा सा टेम्परेचर हाई करके, तो SO3 माइनस स्टेबल होता है, हट जाएगा, O1Na आ जाएगा। O1Na आ गया, फिर H3O प्लस डाल देंगे, H3O प्लस डालेंगे तो फिनॉल। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल, ये भी काफी बार आया हुआ है। सही ना? पहले NaOH के साथ फ्यूज करेंगे, SO3Na आएगा, फिर NaOH डाल देंगे हल्का सा हाई टेम्परेचर पे, तो ONA आ जाएगा, फिर डाइल्यूट HCl डालेंगे, फिनॉल आ जाएगा। नाइट्रोबेंजीन टू फिनॉल, NO2 है, SnHCl या आयरन HCl डालेंगे,